FIA का साथ तहरीरी इम्तहान हो गया, इसका रिज़ल्ट कब आएगा? आप लोगों के बहुत से सवाल, जी रिज़ल्ट कब आ रहा है सर प्लीज़ बता दें। यूट्यूब कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे आपको बहुत जल्दी होती है जी हर काम की, जल्दी से बता दें जिसका रिज़ल्ट कब आएगा। मैंने इम्तहान दे दिया, हालांकि अभी कुछ तहरीरी इम्तहान चल भी रहे हैं, तो बहुत देर से मेरी वीडियो आ रही है इसलिए आपको के साथ अटैच नहीं था, बहुत से काम थे। इंशाल्लाह जल्दी आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने काम किया है अपने चैनल पे, अपनी चीज़ों पे, तो वो सारी की सारी चीज़ों में मैं बिज़ी था। तो आज की मेरी वीडियो जी कि FIA का रिज़ल्ट कब आ रहा है, वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक लाइन में आपके लिए इसमें सबक होता है, चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स के मराहिल से किस तरह से गुजरना है जो आपकी डिज़ायर जॉब है। उन मरहलों में आपका रिटन होता है, आपका फ़िज़िकल होता है, आपका वाइवा होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, एट्सेट्रा। वो सारी की सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है। FIA की मेरी पूरी सीरीज़ पड़ी है इस चैनल पे, बहुत सी चीज़ें, बहुत से आप लोगों के सवाल और क्वेरीज़ और बहुत से आपके लोगों के सवाल, प्यार मोहब्बत, बहुत से आपके कमेंट्स, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ ये है वो। तो इस चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है, तो गौर से सुनते जाइए आपका FIA का रिज़ल्ट कब आ रहा है। देखिए रिज़ल्ट आपका FIA का प्रोबेबली ये ख़त्म होगा मार्च तक, ये आपके रिटर्न जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। डिफरेंट चूँकि बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रश बहुत ज़्यादा है, लाखों लोगों ने अप्लाई किया हुआ, तो ये मार्च तक ख़त्म हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली आपका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल तक आ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। लेकिन इसके साथ साथ अगर जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन हुई, जल्दी भी आ सकता है, लेट भी हो सकता है, वो ज़रूर आपके साथ इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा। जब तक आप लोगों का रिटर्न का रिज़ल्ट नहीं आता, आप लोगों ने क्या करना है ज़रा गौर से सुनते जाएगा इस वीडियो को, बहुत अहम वीडियो है। अब आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू, तो इन दोनों में आपने कैसे कामयाब होना है ज़रा गौर से सुन ले और इन बातों पे आपने अमल करना और हर रोज़ काम करना है। रिटर्न दे के तो आप फारिग नहीं होगे, रिटर्न दे के तो आप लोगों का काम ख़त्म नहीं हो गया, बहुत से काम हैं आपके करने के। ज़रा गौर से सुन लीजिए क्या क्या करना है और कैसे करना है। सर कौन कौन से सवाल आएंगे, आपके बहुत से सवाल जी। तो देखिए कहीं से भी आपके इंटरव्यू के लिए सवाल आ सकता है, तो आपने इंटरव्यू के लिए दिन रात मेहनत करना है और तैयारी करनी है। आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, नेशनल लेवल से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आप लोगों को पाकिस्तान की पर्सनैलिटी के मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है, आपकी अपनी एकेडमिक्स एजुकेशन के मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है, एकेडमिक्स करियर के मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ के मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने रोज़ाना उसी तरह से एक्सरसाइज करनी है, फिटनेस रखनी है, अपनी चुस्त रहना है और उसके साथ साथ आपने रोज़ाना पढ़ना है, टीवी के साथ टच रहना है, ख़बरों के साथ टच रहना है, गूगल के साथ टच रहना है, विकिपीडिया, सोशल मीडिया, हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है। चीज़ें आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपसे कोई भी सवाल हो सकता है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ का सवाल हो सकता है, किसी बीमारी का सवाल हो सकता है, किसी मेडिसिन का सवाल हो सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। दुनिया में क्या हो रहा है एज़ वेल एज़ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो अब आपकी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गया, रिटर्न दे के आप फारिग नहीं होगे, अब आपसे और सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और कहीं से भी कोई सवाल आ सकता है। तो लिहाजा आप लोगों को पूरी मेहनत करनी होगी और पूरी मेहनत से ये सारे के सारे काम करने होंगे। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है, अब आपने और ज़्यादा मेहनत करनी है। कपड़े सर कौन से पहन के जाने हैं जी, बहुत से आपके सवाल जी, बहुत से इस पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि इंटरव्यू में आपने कैसे कामयाबी हासिल करनी है। तो देखिए कपड़े जो हैं, आप जो भी पहन के जाओगे वो लिबास आप पहन के जाओगे जो आपको इजी लगता है और आपको अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर कैरी करने में आपको आसानी है और आप रूटीन में वो चीज़ पहनते हो। आपने कभी ज़िंदगी में कोट और टाई नहीं पहना, तो इंटरव्यू वाले दिन आप कोट और टाई पहन के जाओ तो आपको कंफर्ट फील नहीं होगा, अनईज़ी रहेंगे। तो इसलिए आपने वो चीज़ कभी नहीं करनी, वो काम हरगिज़ नहीं करना जो आप रूटीन में नहीं करते हो। अगर आप रूटीन में शलवार कमीज़ पहनते हो तो आपने शलवार कमीज़ पहन के ही जाना है, और अगर आप पैंट शर्ट पहनते हो, टाई शाई लगाते हो, तो आपने पैंट शर्ट और टाई लगा लेनी है। सो जो आपका लिबास जिसमें आप इजी हो वही लिबास आप पहनेंगे। गौर से सुन लें जी। उसके बाद जी कौन सी चीज़ें, एहतियाती तदाबीर क्या क्या करनी है, इसमें मेरी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इंटरव्यू के ऊपर, बहुत सी वीडियोज़, हर महकमे के इंटरव्यू, उसके अलावा FIA के इंटरव्यू पर भी मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उनको गौर से देख लीजिएगा। बिकॉज एक वीडियो में जो चीज़ें मिस होती हैं वो दूसरी वीडियो में ज़रूर होती हैं, और मोड पे डिपेंड कर रहा होता है किस तरह से, और इंटरव्यू में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सवालों के जवाब देने हैं, हाथों की क्या पोजीशन होनी चाहिए, मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है। तो आप ज़रा इन चीज़ों को गौर से देख लीजिएगा।
तो सर जनरल नॉलेज के कौन कौन से सवाल आते हैं जी? तो देखिए जनरल नॉलेज के मुतल्लक जिसका नाम ही जीके है, जनरल नॉलेज, यानी हर किस्म का आपका नॉलेज, तो उसमें से कोई भी सवाल आ सकता है जी, कहीं से भी आ सकता है। आप लोगों को कोई पर्सनैलिटी पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पूछ सकते हैं, उसके बाद आपकी इंटरनेशनल चेंजिंग्स पूछ सकते हैं, जियोग्राफिकली कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ मेडिसिन्स नई आ रही होती हैं, कुछ नई नई बीमारियाँ होती हैं, उनके मुतल्लिक पूछ सकते हैं। यानी जो भी ग्लोबली चेंजिंग्स आ रही होती हैं उन्हीं चेंजेस के मुतल्लिक आपसे पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोई नई चीज़ आई है, कोई नई इन्वेंशन हुई है, दुनिया में कोई नई हुकूमत आई है, कोई नई चीज़ बनी है, कोई नई ईजाद हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जो जनरल नॉलेज के बहुत से आपके सवाल होते हैं जी, उनसे आपको सवाल आ सकता है, कहीं से भी कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो आप लोगों ने दिन रात मेहनत करना है और तैयारी करनी है और कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ना है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। FIA के सर पैनल में कौन कौन होगा इंटरव्यू लेने वाले? तो देखिए इंटरव्यू का जो पैनल होता है उसमें मैंने आपको बता दिया हुआ है बहुत सी वीडियोज़ पे, फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों का जो चेयरमैन होता है, एक पैनल का बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, 5 उसके साथ और बंदे हो सकते हैं। वो कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो सकता है, वो कोई सेक्रेटरी रिटायर्ड हो सकते हैं, वो कोई जस्टिस साहिबान हो सकते हैं रिटायर्ड, या वो कोई पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड हो सकते हैं, FIA के DG रिटायर्ड हो सकते हैं। यानी जो बंदे 21 या 22 ग्रेड में रिटायर्ड होते हैं उन्हीं को बाद में फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर लगा दिया जाता है और वहीं से वो पैनल बनता है। चेयरमैन हो सकता है, उसके साथ 4-5 बंदे और होते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट भी साथ बैठे होते हैं। तो आपको पैनल से कोई गर्ज नहीं है, हाल बत्ता बहुत वसी तजुर्बा उन लोगों का होता है और वो आपसे मुख्तलिफ सवाल करते हैं और आपकी सिलेक्शन करते हैं, क्राइटेरिया रखते हैं। आप लोग तैयारी करिए दिन रात मेहनत और कमिटमेंट के साथ। उसके बाद ये आपका सवाल कि सर कितनी सिफारिश चल जाएगी, क्या मेरे पास किसी जनरल की सिफारिश हो तो क्या मैं भर्ती हो जाऊँगा? एक बच्चे का ये सवाल था। तो देखिए ऐसी कोई कतन बात नहीं है, आप लोगों ने मेहनत करनी है और अपनी सलाहियतों पर, अपने अल्लाह पाक पर भरोसा रखना है। अगर आपकी तैयारी पूरी है, कमिटमेंट के साथ पढ़े हुए, आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। हर काम मेरिट पे होता है, गौर से सुन लें। ये हो ही नहीं सकता कि जी आपके अंदर बहुत अच्छी सलाहियतें हों, आपका नॉलेज अच्छा हो, आपकी हर चीज़ पर्सनैलिटी अच्छी हो, इंटरव्यू सही कंडक्ट किया हो और आपको वो पीछे कर दे और किसी एक कुल्लू के पट्टे को, नालायक आदमी को उठा के वो भर्ती के लिए आगे ले आए। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप अपने आप को इस काबिल बनाएं, आपको कोई पीछे कर ही ना सके। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो आप लोगों ने अपनी ज़ात को, अपने आप को उस तरह से बनाना है कि कोई आपको रिजेक्ट ही ना कर सके। तो आपको कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है जी, कोई सिफारिश नहीं चलती जी, आप अपनी सिफारिश खुद होते हो। तो आपको मेहनत करना होगी जी, सुन ले गौर से, कोई सिफारिश नहीं है। क्या सर हर सवाल का दुरुस्त जवाब देना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो आपको नहीं आते होते। कोई बंदा भी कामिल नहीं है, कोई बंदा भी मुकम्मल नहीं है, पूरा नहीं है हर लिहाज से। तो आपके बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिन पे आप कहते हो सॉरी सर आई डोंट नो, सर मुझे नहीं पता। देखना ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आप परेशान तो नहीं होते हो, आप सेंसेबली चीज़ों को टैकल करते हो, डील करते हो एट्सेट्रा। तो ये ज़रूरी नहीं है जी आप पूरे सवालों के जवाब दो। बहुत से सवालों के जवाब आपको नहीं आते होते और हर किसी को नहीं आते जी, बहुत से लोगों को नहीं आते, बहुत से लोगों को सवालों के जवाब नहीं आते। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जी। किन उम्मीदवारों को सर तरजीह दी जाती है? तो देखिए बहुत अहम सवाल है, गौर से इसका जवाब सुन लें जी। वो उम्मीदवार जो फिज़िकली भी फ़िट हों और मेंटली भी फ़िट हों, सिंपल, उनको तरजीह दी जाती है। मसलन आप क्या मेडिकल क्लियर है, आपकी बॉडी पोस्चर दुरुस्त है, आपकी बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त है, आप इन चुस्त नज़र आते हो, आप एनर्जेटिक नज़र आ रहे हो। उसके बाद फिर आपको जितने सवालों के जवाब आपसे पूछे गए वो जवाब आपने दुरुस्त दिए, आपने एक एक चीज़ दुरुस्त बताई और कॉन्फिडेंस के साथ बताई और पूरे इत्मीनान लहजे में बताई, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर आके इत्मीनान से बैठ के, आपको मसला ही कौन है जी, सुकून के साथ आपने हर चीज़ बताई और आपकी पर्सनैलिटी उस सीट के अगेंस्ट बिल्कुल रेलिवेंट है, जज करती है। क्या आपको जो सीट दी जा रही है आप उसकी, आपकी पर्सनैलिटी उस सीट के लायक है, आप भर्ती हो जाते हो। तो मौजूद कैंडिडेट की 2 ही शराइत होती हैं जी, गौर से सुन लें। आपका फ़िज़िकल बॉडी पोस्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज फ़िट हो, आपका नॉलेज दुरुस्त हो और आपका पर्सनैलिटी में बैलेंस हो, एतमाद हो, कॉन्फिडेंस हो, आप भर्ती हो जाते हो जी। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी या बैलेंस्ड शख्सियत, मतवाज़न शख्सियत हम इसको उर्दू में कहते हैं, वो होनी चाहिए आपकी, आप आसानी के साथ भर्ती हो जाते हो। इंटरव्यू सर कितने टाइम या मुद्दत का होता है, इसमें कितना टाइम लगता है?
तो देखिए ये डिपेंड करता है जी, हर बंदे पे वेरी करता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, बहुत से लोग होते हैं जिनका 15-20 मिनट तक चला जाता है, कुछ लोगों का आधे घंटे तक इंटरव्यू चला जाता है, 35 मिनट तक चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है जी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद फिर मौजू क्या होते हैं, इशू क्या होते हैं, डिस्कशन क्या हो रही है, किस पे बात हो रही है, बात से बात आगे निकलती है। तो ये हर बंदे का अलग टाइम होता है जी, ये कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। इंटरव्यू में उन्होंने देखना होता है कि आपकी ज़ात के अंदर खूबियाँ और ख़ामियाँ क्या हैं, इत्मीनान है, उस सीट के अहल हो, और आप में नेगेटिविटी तो नहीं है, आपका जनरल नॉलेज बेहतर है, आप अपने बारे में इंटरनेशनल लेवल पे और अपने मुल्क के बारे में वेल अवेयर हो। दिस इज़ इंटरव्यू जी, सिंपली। तो आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं, एकेडमिक्स के सवाल बहुत कम आते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि आप FIA में जब तक आपका रिटर्न का एग्ज़ाम इम्तहान का रिज़ल्ट नहीं आ जाता आपको क्या करना चाहिए। तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए जी, गौर से सुन लें, डिटेल से वीडियो को दोबारा से देख लिया करें, चीज़ों पे गौर किया करें, एक जुमले पे। इंशाल्लाह मिले किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।